होता है डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड में। डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड जब आएगा, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य से पहले आता है तो वाक्य क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी न लिख करके हमको क्या करनी होती है, सहायक क्रिया सबसे पहले लिख देनी होती है। और सहायक क्रिया के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यदि नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उसके बाद से वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से अदर वर्ड, यानी अदर वर्ड कोई है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड की, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। जैसे जैसे हम बोल दें कि मोहन क्यों किताब पढ़ चुका है, ठीक है। बच्चे क्यों मैदान में खेल चुके हैं, गाय क्यों चारा खा चुकी है, मैं क्या कर चुका हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ रहा है। तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी हमको लिखनी होती है। तो सेम टू सेम वही फार्मूला होता है, बस कुछ नहीं करना होता है भैया। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, वाक्य से पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी पड़ती है आपको, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड की बात आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी न लिख करके वहां पे सहायक क्रिया लगाते हैं। और वहीं यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख करके उसके बाद से आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, छूट गया सब्जेक्ट, है प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। है के बाद ना आएगा जी, गलत है, छूट गया। वो रुकना ना, वही पर रोकल रहा, बस कटा दिए। चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड में आपकी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी पड़, न लिख करके सहायक क्रिया लगा देते हैं। और जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड की बात आती है तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड में प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आता है। जब वाक्य के बीच में आएगा तो उसको सबसे पहले अंग्रेजी हमको लिख देनी होती है। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बिल्कुल फार्मूला वही रहता है, बस वही करना होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य से पहले आए, यदि वाक्य से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी न लिख करके उसके जगह पे हमको सहायक क्रिया लगा देनी होती है, ठीक। और यदि वही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखने पड़ती है हमें, सबसे पहले यानी लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद से अनुवाद बनाएंगे जो कहते हो, ठीक है, पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए हम बना के दिखाते हैं। जैसे कह दिया जाए, एक वाक्य बोलिए, क्या वह पत्र लिख चुका है, ठीक है ना। क्या वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड। और एक लिख देते हैं, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। ध्यान दीजिए। उसके बाद से लिख देते हैं, वह क्यों पत्र लिख चुका है। यही एक क्वेश्चन वर्ड रहेगा लास्ट में सब में। उसके बाद से वह क्यों नहीं पत्र लिख चुका है, पत्र लिख चुका है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लगाना हम भूल जाते हैं बार बार। देखिए, अब देखिए कह रहा है कि क्या वह पत्र लिख चुका। हमने बताया क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य से पहले आए तो उसकी अंग्रेजी न लिख करके हमको सहायक क्रिया लगा देनी होती है कर्ता के अनुसार। लेकिन हाँ, सहायक क्रिया लगाने से पहले इसको ध्यान दीजिएगा कि एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। यदि एक वचन करता है तो हैज लगेगा और बहुवचन करता है तो हैव लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हैज और हैव दोनों दिया हुआ है, तो हमें इस चीज को ध्यान देना है कि एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ हैज लगाएंगे और बहुवचन करता के साथ हैव लगाएंगे, ठीक है। तो एक वचन, क्या वह पत्र लिख चुका है, तो यहाँ पे होगा हमारा हैज, ही हैज। उसके बाद से ही हो जाएगा क्योंकि आपका ये सहायक क्रिया हो जाएगा कर्ता के अनुसार। ही मतलब वह हो रहा है, ही मतलब वह। उसके बाद से आपका नॉट है
तो लगाइए, नहीं हो तो मत लगाइए, ठीक है ना। उसके बाद से आपका हो जाएगा लिखना क्रिया। रिटन अ लेटर, चलिए देखिए हो गया। उसके बाद से कह रहा है क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। उसी बात को देखिए, यो यहाँ पे था वह पत्र लिख चुका है, तो हैज ही रिटन अ लेटर, और कह रहा है कि क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, तो हो जाएगा हमारा हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद से कह रहा है वह क्यों पत्र लिख चुका है, वह क्यों पत्र लिख चुका है। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य से बीच में आया है ना, क्वेश्चन वर्ड वाक्य जो कि क्या वाक्य के बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी क्योंकि वाक्य के बीच में आया है। तो लिखेंगे वाई हैज, डायरेक्ट दूसरे में आएगा ना क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इनडायरेक्ट में आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया वाई, उसके बाद से हैज ही रिटेन लेटर। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए वह क्यों नहीं पत्र लिख चुका है, वह क्यों नहीं पत्र लिख चुका है, वाई हैज ही नॉट रिटेन अ लेटर। देखिए चलिए धन्यवाद।